नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की लिखी एक प्रसिद्ध कहानी खुदाराम। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय पांडे बेचन शर्मा उग्र का। तो आइए चलते हैं संक्षिप्त सा परिचय जानने। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता की मौत इनकी बाल्यावस्था में ही हो गई थी, अतः इनकी पढ़ाई अधिक नहीं हो पाई। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने चुनार के चर्च मिशन स्कूल और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्राप्त की। छोटी उम्र में ही इन्होंने रामलीला मंडलियों के साथ देश के अनेक भागों की यात्रा की, जिससे जीवन की वास्तविक पाठशाला में ही इन्होंने असली शिक्षा प्राप्त की। और पांडे बेचन शर्मा स्वभाव से अलमस्त और बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। उग्रता इनको अपनी माँ से विरासत में मिली थी। बचपन इनका बहुत ही संघर्षपूर्ण और दरिद्रतापूर्ण बीता। सन 1920 में पांडे बेचन शर्मा उग्र आज दैनिक में लिखने लगे और व्यंजनाओं, लक्षणाओं और वक्रोक्तियों से संबद्ध भाषा के धनी उग्र ने अरसा पहले कहानी को एक नई शैली दी थी, जिसे आदरपूर्वक उग्र की शैली कहा जाता था। पांडे बेचन शर्मा जी की साहित्य को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य तक की उपाधि दे डाली। इनके लेखन शैली के कारण इनके प्रमुख उपन्यास बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत आदि कहानियों में रेशमी व्यक्तिगत, सनकी अमीर, चिंगारियाँ, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है, दोजख की आग, उग्र का हास्य, निर्लज्जा, बलात्कार आदि प्रमुख कहानियाँ हैं। तो इन्हीं प्रमुख कहानियों की श्रृंखला में आज हम लोग सुनने जा रहे हैं बेचन शर्मा उग्र जी की प्रसिद्ध कहानी खुदाराम। तो चलते हैं इनकी कहानी पर। हमारे कस्बे के इनायत अली कल तक नौ मुस्लिम थे। उनके परिवार केवल 7 वर्षों से खुदा के आगे घुटने टेक रहा है। इसके पहले उनके सिर पर कभी चोटी थी, माथे पर तिलक था और घर में ठाकुर जी थे। हमारे समाज ने उनके निरपराध परिवार को जबरदस्ती मंदिर से ढकेल कर मस्जिद में भेज दिया। बात यूँ थी, इनायत अली के बाप उल्फत अली जब हिंदू थे, देवनंदन प्रसाद थे, तब उनसे अनजाने में एक अपराध बन पड़ा। एक दिन एक दुखिया गरीब युवती ने उनसे घर पर आश्रय मांगा। पता ठिकाना पूछने पर उसने एक नाम लिया, कहा, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ। मेरे मालिक को गुजरे 6 महीने से ऊपर हो गए। जब तक वह थे तब तक मुझे कोई फिक्र न थी। जमींदार की नौकरी से 4 पैसे पैदा करके वह हमारी दुनिया चलाते थे। उनके वक्त गरीब होने पर भी मैं किसी की चाकरी नहीं करती थी। अब उनके बाद उस गांव में पेट के लिए पर्दा छोड़ते मुझे शर्म मालूम होती है। इसीलिए उस गांव को छोड़कर शहर में नौकरी की तलाश कर रही हूँ। और मुझे कुछ नहीं, 4 रोटियाँ, 4 गज कपड़े की ज़रूरत है। आपको भगवान ने 4 पैसे दिए हैं, मेरी हालत पर रहम कीजिए, मुझे अपने घर के एक कोने में रहने दीजिए। बाकी जिंदगी ईश्वर का नाम लेने में बीत जाएगी। आपका भला होगा। जात पूछने पर उसने अपने को अहीरिन बताया। देवनंदन प्रसाद जी सरल हृदय थे। स्त्री की हालत पर दया आ गई। उनकी स्त्री भी अहीरिन की मदद करना चाहती थी। कहा, रख लो ना, चौका बर्तन किया करेगी, पानी भर देगी, 2 रोटी खाएगी, पड़ी रहेगी। अहीरिन रख ली गई। 2 महीने तक वह घर का काम काज संभालती रही। इसके बाद एकाएक वज्रपात हुआ। ना जाने कहाँ से ढूंढता ढूंढता एक आदमी देवनंदन जी के यहाँ आया। पूछने लगा, बाबूजी, आपने कोई मजदूरी रखी है? क्यों भाई, तुम्हें इससे क्या मतलब? बाबूजी, 2 महीने पहले से मेरी औरत लापता है। मैं उसकी तलाश में चारों ओर की खाक छान रहा हूँ। जरा सी बात पर लड़कर भाग खड़ी हुई। औरत की जात अपने हट के आगे मर्द की इज्जत को कुछ नहीं समझती। इस समय हाथ में घड़ा लिए और रस्सी लिए वह अहीरिन घर से बाहर निकली। उसे देखते हुए पुरुष झपट कर उसके पास पहुंचा। अरे फिरोजी, यह क्या? किसके लिए पानी भरने जा रही है? इधर आओ जी। जरा कड़े होकर देवनंदन जी ने कहा, यह कैसा पागलपन है? तुम किसे फिरोजी कह रहे हो? वह हमारी मजदूरिन है, हमारे लिए पानी लेने जा रही है। उसका नाम फिरोजी नहीं, रुक्मिनिया है। किसी गैर औरत का इस तरह अपमान करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जोश में देवनंदन जी इतना तो कह गए, मगर रुक्मिनिया के चेहरे पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उस पुरुष को देखते ही अहीरिन रुक्मिनी का मुंह काला पड़ गया। वह काठ मारी सी जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। रुक्मिनिया को फिरोजी कहने वाले देवनंदन को की ओर देखकर कहा, बाबूजी, आपने धोखा खाया। यह हिंदू नहीं, मुसलमान है। रुक्मिनिया नहीं, मेरी भागी हुई बीबी फिरोजी है।
देवनंदन को काटो तो खून नहीं। शाम को घर के सरदारों के घूमने फिरने, मिलने जुलने, निकलने के जाने के बाद मोहल्ले की बूढ़ी औरतें और जवान लड़कियां अपने घर के दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से देवनंदन और फिरोजी की चर्चा करने लगी। बाबा रे बाबा, एक बूढ़ी ने राग पा, औरत का ऐसा दीदा, मर्द को छोड़कर दूसरे घर के घर में चली गई। मुझौसी थी तो तुर्किन, बन गई अहीरिन। मुसलमान औरतों में लाज नहीं होती। माँ, वह तो इस तरह अपने मालिक को छोड़कर दूसरे के घर चली आई, मुझे तो घर के बाहर जाने में भी डर मालूम होता। निगोड़ी और क्या थी, पतुरिया थी, एक विवाहित लड़की ने कहा। सामने के दरवाजे पर से दूसरी अधेड़ औरत ने कहा, अब देखो रघुनंदन के बाप का क्या होता है। 2 महीने तक तुर्किन के हाथ का पानी पीकर और उसके चौका बर्तन कराकर उन्होंने अपना धर्म खो दिया। हमारा तो कह रहे थे अब उनके घर से कोई नाता न रखा जाए। नाता कैसे रखा जा सकता है? पहली बूढ़ी ने कहा, धर्म तो कच्चा सूत होता है, जरा सा इधर होते ही टूट गया। फिर हमारा हिंदू धर्म, राम राम, जिसको छूना मना है, जिसका मुंह देखना पाप है, उनके हाथ से देवनंदन ने जल ग्रहण किया, डूब गया। देवनंदन का खानदान डूब गया। अब उससे खान पान का नाता रख कौन अपना परलोक बिगाड़ेगा। विवाहिता लड़की बोली। यह बात शहर भर में फैल गई। बस दूसरे दिन मोहल्ले के मुखिया ने देवनंदन को बुलाकर कहा, देखो भाई, अब तुम अपने लिए किसी दूसरे कुएं से पानी मंगाया करो। क्यों? अब तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो। 2 महीने तक मुसलमान से पानी भराने, चौका बर्तन करने के बाद क्या तुम्हारा हिंदू रहना संभव है? मैंने कुछ जानबूझकर तो मुसलमानिन के हाथ का पानी नहीं पिया, उसने मुझे धोखा दिया, इसमें मेरा क्या अपराध? भैया मेरे, हम हिंदू हैं। कोई जानबूझकर गोहत्या करने के लिए गाय के गले में रस्सी नहीं डालता। फिर भी बंधी हुई गाय को मारने पर बांधने वाले को हत्या लगती है, प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। ठीक है, उसके जाने के बाद ही मैंने तमाम मकान साफ कराया, लिपाया पुताया, मिट्टी के बर्तन बदला दिए, धातु के बर्तनों को आग से शुद्ध कर दिया। इस पर भी जो प्रायश्चित कराना हो करा लो, कहीं मैं भागा तो नहीं जा रहा। प्रायश्चित चर्चा चलने पर व्यवस्था के लिए पुरोहित और पंडितों की पुकार हुई। बस ब्राह्मणों ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 36 स्मृतियों, 18 पुराणों का मत लेकर यह व्यवस्था दी। अब देवनंदन पूरे मलेच्छ हो गए, यह किसी तरह से भी हिंदू नहीं हो सकते। उधर देवनंदन की दुर्दशा का हाल सुनकर मुसलमानों ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी छाती खोल दी। कस्बे के सभी प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित मुसलमानों ने देवनंदन को अपनी ओर बड़े प्रेम और आदर से खींचा। आओ, चले आओ, हम जात पात नहीं केवल हक मानते हैं। इस्लाम में मोहब्बत भरी हुई है, खुदा गरीब परवर है। हिंदुओं की ठोकरें खाने से अच्छा है हमारी पलकों पर बैठो, मुसलमान हो जाओ। लाचार समाज से अपमानित, परित्यक्त, पतित देवनंदन सा परिवार अल्लाह मियाँ की शरण में चले गए। वह करते भी क्या? मनुष्य स्वभाव से समाज ही चाहता है, सहानुभूति चाहता है, प्रेम चाहता है। हिंदू समाज के इन सब दरवाजों को देवनंदन के लिए बंद हो जाना और उनके लिए मुसलमान होने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। देवनंदन उल्फत अली हो गए और उनका पुत्र रघुनंदन इनायत अली। देवनंदन की छाती पर समाज ने ऐसा क्रूर धक्का मारा कि धर्म परिवर्तन के 9 महीने बाद ही वे इस दुनिया से कूच कर गए। जिन दिनों की घटना लिखी जा रही है उन्हें भूत के गर्भ में गए 7 वर्ष हो गए। तब से हमारे कस्बे की हालत अब बहुत कुछ बदल गई है। पहले हमारे यहाँ सामाजिक राजनीतिक बिल्कुल भी बदलाव नहीं था, सभी पेट के धंधे के धुन में व्यस्त थे। उन्हीं दिनों हमारी 10,000 की बस्ती में क्लब या सोसाइटी के नाते तहसील का अहाता मात्र था, जहाँ नित्य सायंकाल नगर के 5-10 चापलूस धनी तहसीलदार हैं करने के लिए या टेनिस खेलने के लिए एकत्र हुआ करते थे। आर्य समाज का बदनाम नाम तो घर घर था, मगर सच्चा आर्य समाजी एक भी न था। एक सज्जन आगरे के आर्य मित्र के ग्राहक थे। वह स्वामी दयानंद का नाम लेकर सभी नवयुवकों के विनोद के साधन बना करते थे। वह बनते तो आर्य समाजी थे, मगर बिल्कुल मौखिक। हमें ठीक याद है, वह पुराने समाज की सभी प्रथाओं या कुरूप प्रथाओं को मानते थे। एक बार इनकी स्त्री ने उनसे सत्यनारायण की कथा सुनने का आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। बस इसी बात पर आर्य समाजी पति के मुख पर सनातनी चंडी झाड़ू फेरने, कालिक लगाने और चूना करने को तैयार हो गई। 3 दिनों तक मोहल्ले वालों की नींद हराम हो गई। विवश होकर महाशय को स्त्री के आगे झुकना पड़ा। मगर अब कस्बे का वातावरण बिल्कुल परिवर्तित हो गया। गत असहयोग आंदोलन के प्रसाद से हमारा कस्बा भी बहुत कुछ जीवित हो उठा। हमारे यहाँ बाकायदा आर्य समाज भवन है और उसमें मंत्री तथा सभापति, एक पुस्तकालय भी है
और उनके सभी मंत्री सभापति हैं। हिंदी के अनेक पत्र, अंग्रेजी के 2-3 दैनिक आते हैं। सैकड़ों बालक, युवा, वृद्ध अखबारी जीवी बन गए। ऐसे अखबार जीवियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उस दिन आर्य समाज के मंत्री पंडित वासुदेव शर्मा समाज भवन में बैठे कोई उर्दू अखबार पढ़ रहे थे। भवन के बरामदे के बाहर 2 पंजाबी महाशय पायजामा और कमीज पहने संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय एक दुबला पतला लंबा सा पुरुष भवन में आया। उसकी आहट पर शर्मा जी ने चश्मा आच्छादित आंखों को उसकी ओर देखा और पहचान गए। कहो मियाँ इनायत अली, आज इधर कैसे? आपकी सेवा में कुछ निवेदन करने आया हूँ, चश्मा उतार कर शर्मा जी ने कहा। उसे कुर्ते की कोनों से साफ किया और पुनः नाक पर चढ़ाकर बोले, बड़े भाई इनायत, बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हो। हाँ शर्मा जी, बहुत शुद्ध हिंदी बोलने वाला हूँ। इसका कारण यही है कि मेरी नसों में बहुत शुद्ध हिंदू रक्त बह रहा है। समाज ने जबरदस्ती मेरे पिता को मुसलमान होने के लिए विवश किया, नहीं तो आज मैं भी उतना ही हिंदू होता जितना कि आप हैं। खैर, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए, क्या आज्ञा है? मैं पुनः हिंदू होना चाहता हूँ। हिंदू होना? आश्चर्य से मुफरित विस्फरित कर शर्मा जी ने पूछा। जी हाँ, अब मुसलमान रहने में लोक परलोक दोनों का नाश दिखाई पड़ता है। इसलिए नहीं कि उस धर्म में कोई विशेषता नहीं है, बल्कि इसलिए कि मेरा और मेरे परिवार का हृदय मुसलमान धर्म के योग्य नहीं। अनंत काल तक हिंदू हृदय सभ्यता का पक्षपाती, शांत हृदय मुसलमानी रीति नीति सभ्यता का उपयोग करने में बिल्कुल अयोग्य है। मेरी स्त्री नित्य प्रातःकाल खुदा नहीं राम राम जपती है। मैं मुसलमान रहकर क्या करूँगा? मेरी माता गंगा स्नान और बद्रिकाश्रम यात्रा के लिए तड़पा करती हैं। मेरा हृदय ना तो उन्हें मक्का मदीना का भक्त बनाने की धृष्टता कर सकता है और न वह बन ही सकती हैं। मैं मुसलमान रहकर क्या करूँगा? मैं स्वयं मस्जिद में जाकर हृदय के मालिक को याद नहीं कर सकता। मेरा हिंदू हृदय मस्जिदों के द्वार पर पहुँचते ही विचित्र स्पंदन करने लगता है। उस स्पंदन का अर्थ खुदा और मस्जिद वाले के प्रति अनुराग नहीं हो सकता, घृणा भी नहीं हो सकती। वह स्पंदन घृणा और अनुराग के मध्य का निवासी है। इन्हीं सब कारणों से बहुत सोच समझकर मैं शुद्ध हिंदू होकर निश्चय करना चाहता हूँ। पंजाबी महाशय की संध्या समाप्त कर ओम ओम कर भीतर आए। शर्मा जी ने इनायत अली उर्फ रघुनंदन का परिचय देते हुए उनके प्रस्ताव पर उन दोनों महाशयों की सम्मति मांगी। धन्य हो महाशय जी, एक महाशय बोले। ऋषि दयानंद की कृपा होगी तो हमारे सब बिछड़े भाई एक एक कर फिर मिलेंगे। हिंदू मुसलमान वैमनस्य का बाजार गर्म होने में 1 महीना पूर्व एक विचित्र पुरुष हमारे कस्बे में आए। उनकी अवस्था 50 वर्ष से अधिक जान पड़ती थी। वह वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी धारण करते थे, वही उनकी सारी गृहस्थी और संपत्ति थी। उनका मुख तो रोबीला नहीं था, पर उस विचित्र आकर्षण से सभी प्रसन्न रहते थे। दाढ़ी फुट भर लंबी थी, सर के बाल भी बड़े बड़े। उनमें एक चमत्कार था जिसे कस्बे के छोटे लड़के उन पर जान दिया करते थे। हाँ, उनका नाम बताना तो भूल ही गया। वह अपने आप को खुदाराम कहते थे। खुदाराम गली में आए, यह सुनते ही लड़कों की मंडली जान छोड़कर उनकी ओर झपटती। खुदाराम पैसे दो, पैसे, खुदाराम पैसे दो, आवाज़ से गली गूंज उठती। पहले तो खुदाराम 2-4 लड़कों को मुंह बिगाड़ कर डराने की कोशिश करते। 2-3 बच्चों को पीठ पर चढ़ाकर, बगल में दबाकर या कंधों पर उठाकर भाग खड़े होते। भागो भागो, हो लेना जी आदि कहते हुए अन्य लड़के खुदाराम को रगेद लेते। अंत में लाचार होकर वह खड़े हो जाते, बच्चों की पीठ या कंधे के से नीचे उतार कर पूछने लगते, बंदरों क्या चाहिए? पैसे खुदाराम। खुदाराम बड़े जोर से हंसते, खाली मुट्ठी बंद कर इधर उधर चलाते और चारों ओर झन्न झन्न की आवाज़ गूंज उठती। लड़के प्रसन्न होकर पैसे लूटने लगते और खुदाराम 9-2-11 हो जाते। खुदाराम को सबसे अधिक इन लड़कों ने मशहूर किया। इसके बाद एक घटना और हुई जिससे उनकी शोहरत चौगुनी बढ़ गई। किसी चमार के 5 वर्ष के पुत्र को हैजा हो गया। उसने वैद्य, हकीम, डॉक्टर बाबू सभी के पास गया, पर किसी ने उसकी सुधि न ली। बेचारा लड़का उपचार के अभाव में मरने लगा, क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब थे। उसी समय उधर से खुदाराम लड़कों की मंडली के साथ गुजरे। चमार की स्त्री दरवाजे पर बैठकर रो रही थी। वह उसके सामने जाकर खड़े होकर पूछने लगे, क्यों रो रही हो बहन? स्त्री ने कुछ उत्तर ना दिया। हाँ, स्वर को पंचम से निषाद कर दिया। क्यों रोती हो? बोलती क्यों नहीं? तुम्हें भी पैसे चाहिए? पैसे नहीं, स्त्री ने इस बार हिचकते हुए उत्तर दिया। दवा चाहिए, मेरे लाल को हैजा हो गया है, वह हैजे से मर रहा है। तेरे बच्चे को हैजा हो गया? पगली कहीं की, इतना खाना क्यों खिला दिया? मुझे तो कभी कुछ नहीं खिलाती, कुछ खिला तो तेरा बच्चा भी चंगा हो जाए। बाबा, मेरे घर में तुम्हारे खाने लायक है ही क्या? कहो तो चने खिलाऊं। लाला, जो कुछ भी हो दौड़ कर ले आ, तेरा बच्चा अभी अच्छा हो जाएगा।
स्त्री अपने मकान में गई, एक छोटी सी पोटली में 1.5 पाव भुजे चने ले आई। खुदाराम ने पोटली लेकर बालक मंडली में चने दान करना आरंभ किया। देखते ही देखते पोटली साफ हो गई, केवल 4-5 बचे चने थे। स्त्री के हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, इन चनों को पीस कर बच्चे को पिला दे, यह उसका हिस्सा है, ले जा। दूसरे दिन उसी चमारी ने कस्बे भर में यह बात मशहूर कर दी, खुदाराम पागल नहीं, होशियार है, मामूली आदमी नहीं, फकीर है, देवता है। फिर तो हिंदू मुसलमान दोनों जाति के लोगों ने, विशेषतः स्त्रियों ने, खुदाराम को ना जाने क्या क्या बना डाला। कितनों के बच्चों ने उनकी ऊटपटांग औषधियाँ खाई और ठीक हो गए। कितनों को खुदाराम की कृपा से नौकरी मिल गई। कितने मुकदमे जीत गए। कस्बा का कस्बा उन्हें पूछने लगा। मगर खुदाराम ज्यों के त्यों रहे। उनका दिन रात चारों ओर लड़कों की मंडली में घूमना ना रुका। अच्छे से अच्छे, धनी से धनी उन्हें कपड़ा पहनाना चाहते थे। किसी के आग्रह करने पर वह धोती, कुर्ता, कपड़ा, टोपी सब ले लेते, मगर उसके घर से आगे ही बढ़ते ही टोपी किसी लड़के के मस्तक पर, धोती किसी गरीब के झोपड़े पर और कुर्ता किसी भिखमंगे के तन पर। किसी किसी दिन तो 2-2 बजे रात तक किसी गली में खुदाराम का कंठ सुनाई देता। तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। 7 आदमी आपस में बातें करते हुए समाज भवन की ओर जा रहे थे। उनमें एक तो समाज के मंत्री महोदय थे, 2 हमारे परिचित पंजाबी और 4 बाहर से आए हुए थे, वो आर्य समाजी। मुसलमान लोग भरसा किनायत अली को हिंदू नहीं होने देंगे, वो लोग बातें कर रहे थे। यूँ नहीं होने देंगे अजी, अब वह जमाना लद गया, यहाँ सभी हमारे हिंदू भाई हैं, लड़ाई हो जाने का भय है। अगर इस बात को लेकर कोई लड़े तो लड़े, बेवकूफ़ी भरा लड़ाई छेड़ने वाला होगा। अच्छा, लोग इनायत के परिवार को केवल शुद्ध करें, वेद भगवान की सवारी निकालने से क्या लाभ। एक साथ कह उठे, वाह, वेद भगवान की सवारी क्यों ना निकले, हम अपने बिछड़े भाई को पाएंगे। ऐसे मौके पर आनंद मंगल मनाने से क्यों डरे। सवारी पर पहले महाशय ने कहा, मुसलमानों ने आक्रमण करने का निश्चय कर लिया है, यह सच्ची खबर है। देखो भाई, इस तरह दबने से काम न चलेगा। हम किसी के धार्मिक कृत्यों में बाधा नहीं देते तो हमारे पथ में कोई रोड़ा न डाले। अगर उन्होंने छेड़ा तो देखा जाएगा। भय के नाम पर धर्म को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। इसी समय बगल की एक गली में लंगोटी लगा खुदाराम निकले। वही गाना गुनगुना रहे थे, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। मंत्री महाशय ने पुकारा, खुदाराम चुप रहो। खुदाराम ने कहा, मैं कोई युक्ति सोच रहा हूँ। कैसी युक्ति सोच रहे हो खुदाराम, हमें भी तो बताओ। सोच रहा हूँ कि क्या उपाय करूँ कि खुदा खुदा में लड़ाई ना हो। तुम लोग लड़ोगे? नहीं, लड़ने का विचार नहीं है, पर सवारी जरूर निकलेगी। खाना नहीं खाऊंगा, पर मुंह में कौर जरूर डालूंगा। हा 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 हा, यही मतलब है ना। लाचारी है खुदाराम, तो धर्म के नाम पर खून की नदी बहेगी। तुम लोग इंसान क्यों हो? तुम्हें तो भालू होना चाहिए, शेर होना चाहिए, भेड़िया होना चाहिए। तुम्हारी रक्त पिपासा मजे से शांत होती। धर्म के नाम पर लड़ने वाले इंसान क्यों होते हैं? अपरिचित आगंतुक आर्यों ने शर्मा जी से पूछा, क्या यह पागल है? हाँ हाँ, खुदाराम ने कहा, कुरान नहीं पढ़ा है इसीलिए पागल है, सत्यार्थ प्रकाश नहीं देखा है इसीलिए पागल है, धर्म के नाम पर खुरेजी नहीं पसंद करता इसीलिए पागल है, खद्दर का कुर्ता नहीं पहनता इसीलिए पागल है, लेक्चर देना नहीं जानता इसीलिए पागल है। खुदाराम पागल है, हा हा हा, खुदाराम पागल है। मुसलमान कहते हैं तू पागल है, इस बीच में ना पड़। हिंदू भी यही कहते हैं। अच्छी बात है, लड़ो। अगर होशियारी का नाम लड़ना है तो लड़ लो। फिर वही गाता है, तू भी इंसान मैं भी इंसान, गर सलामत हैं हम तो खुदाई कहाँ। तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा है मैं खुदा हूँ, तो जुदाई कहाँ। खुदाराम नाचता कूदता हो करता अपने रास्ते लगा। कस्बे में हजारों हिंदू मर्द मस्जिद मंदिर की ओर वेद भगवान के जुलूस में शामिल होने के लिए चले। मुसलमान पुरुष भी अपने पीर की मस्जिद में जुलूस में बाधा डालने के लिए सशस्त्र एकत्र हो गए। हिंदू और मुसलमान दोनों घरों पर या तो बूढ़े बचे या बच्चे और उनके स्त्रियां। घर का दरवाजा भीतर से बंद था। एक मुसलमान ने दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनी, माँ कौन है, जरा बाहर आओ, मैं हूँ खुदाराम। दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी बाहर निकली। क्या है खुदाराम, खाना चाहिए? नहीं माँ, आज एक भीख मांगने आया हूँ, दोगी ना? क्या है फ़कीर, तुम्हें क्या कमी है, मांगो। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, हम हमेशा तुम्हारे गुलाम रहेंगे, मांगो क्या लोगे? पहले कसम खा, दे देगी ना? कसम पाक परवरदिगार की, खुदाराम तुम्हारी चीज़ अगर मेरे इकमान में होगी तो ज़रूर दे दूँगी। तो चलो मेरे साथ, हम लोग हिंदू मुसलमानों का झगड़ा रोके, बच्चों को भी ले लो। मोहल्ले भर की, कस्बे भर की औरतें बच्चों की पलटन लेकर दोनों जातियों के पुरुषों पर आक्रमण करूंगा, उन्हें खुदा
या धर्म के नाम पर लड़ने से रोकूंगा। मुसलमान जननी अवाक सी खड़ी रह गई। खुदाराम क्या कहता है? चुप क्यों हो गई माँ? मुझे भीख देने की कसम खाई है। मैं तेरे हित की बात कहता हूँ। इस रक्तपात में पुरुषों के नहीं, स्त्रियों के कलेजे का खून बहाया जाता है। स्त्रियां विधवा होती हैं, माताएं अपने बच्चे खोती हैं, बहनें अपमानित होती हैं। पुरुषों की यह जाति तुम्ही लोगों के साथ है। चलो मेरे साथ। उन पत्थरों से आगे चलो और उनके आगे रो। उन्हें लड़ने से रोको। उन्हें बताओ कि तुम्हारे शरीर तुम्हारी माताओं के धरोहर हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका नाश करने वाले तुम कौन होते हो? एक और उत्तेजित मुसलमान खुदा के नाम पर ईंट और डंडे चलाने पर उतारू थे। दूसरी ओर हिंदू वेद भगवान का जुलूस शुद्ध रघुनंदन प्रसाद के परिवार के साथ हजारों हिंदुओं के साथ मस्जिद पर डटा था। युद्ध छिड़ने ही वाला था। गंगा की कल कल धारा की तरह हजारों स्त्रियां कंठ ध्वनि में और मुसलमान दल पीछे सुनाई दिया। पहले खुदाराम गाते और उनके बाद स्त्रियां उस पद को दोहराती। तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। छोटे छोटे बच्चों के कंठ की कोमलता के आगे, माताओं के कंठ की करुण धारा के आगे, उत्तेजित युवकों के हृदय की राक्षसता मुग्ध होकर, पुलकित होकर नतमस्तक हो गई। खुदाराम और उसकी स्वर्गीय सेना की ओर सब देखने लगे। उस सेना में हर एक हिंदू, प्रत्येक मुसलमान घर की माताएं, बहनें, बेटियां थी। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? मुसलमानों ने पूछा। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? हिंदुओं ने भी प्रतिध्वनि की तरह मुसलमानों के प्रश्न को दोहराया। एक मुसलमान बूढ़ी आगे बढ़ी। हम आई हैं तुम्हें मरने से बचाने के लिए। तुम हमारे बेटे, वे बेटे जिन्हें हमने रात रात भर जाकर भूखे रहकर दुआएं मांग मांग कर अपनी आंखों को खुश रखने के लिए, दिल को शांत रखने के लिए इतना बड़ा किया है। तुम्हारे लिए हम खुदा की इबादत करती हैं। तुम ही हमारे खुदा हो। यह क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर खून बहाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें यह शरारत किस शैतान ने सिखाई? बच्चे, तुम्हारी माएँ तुम्हें खोकर अंधी हो जाएंगी। उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। बहिश्त पाने पर भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। लड़ो मत। और गंगा खूनी गंगा होगी, समंदर खून का समंदर होगा। खून के फेर में ना पड़ो मेरे कलेजे। खुदा खून को नहीं पसंद करता। वेद के पगलों, खुदाराम ने हिंदुओं को ललकारा। चलो ले जाओ अपना जुलूस, माताएं तुम्हें रास्ता देंगी। मुसलमानों के हाथ के शस्त्र नीचे झुक गए। बाजे बाजनाने वाले बाजा बजाना भूल गए। माताओं ने रास्ता बनाया और वेद भगवान की सवारी हजारों मंत्र मुग्ध हिंदुओं के साथ निकली। सावन की बादल की तरह मधुर ध्वनि से खुदाराम पुनः गरजे। माता वसुंधरा की तरह माताओं के हृदय से पुनः प्रतिध्वनि आई। तूने मंदिर बनाया, तू भगवान है। मैंने मस्जिद उठाई, मैं रहमान हूँ। तू भी भगवान, मैं भी भगवान। तू खुदा, मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। इस पवित्र जुलूस के नेता थे खुदाराम। उनके पीछे हिंदू, मुसलमान, बच्चों के पीछे दोनों जात की माताएं और सबके पीछे मुसलमान पुरुष जुलूस के सशस्त्र रक्षकों की तरह चल रहे थे। प्रकृति पुलकित कलेवरा थी। तारिकाएं खिलखिला रही थी। चंद्रमा हंस रहा था। वह दृश्य पृथ्वी का स्वर्ग था। तो इस तरह आपने सुनी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी खुदाराम। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो फिर इसी तरह किसी महत्वपूर्ण कहानी के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल में यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ तथा अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानियों का भी वाचन किया गया है। तो आप उन्हें भी पढ़ें, सुनें और लाभ प्राप्त करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और हमारा प्रोत्साहन करें। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।